बहाने जाते थे तो वहाँ थोड़ा सा डांस वगैरह गाना वाना करते थे, तो जो है आके वहाँ बताते थे जी कि जो है दुर्गेश बहुत अच्छा डांस करते हैं, गाते हैं। तो हमको थोड़ा सा रामलीला में अपने मिला और थोड़ा सा तैयार करके डांस वांस करने के लिए कहने लगे। तो वहाँ जब डांस वांस की तो बहुत अच्छा लगा। जी जी कपड़ा समझ लीजिए कि बाज़ार से लोगों को मतलब मंगाते थे, बच्चों से, जैसे लड़कियों का बहुत पतले दुबले थे बहुत ज़्यादा। जी जी हाँ, समझ लीजिए कपड़ा किसी का हमारे होता ही नहीं था। जी तो टुपीस वगैरह चलते थे, जी वही डांस करते थे। तो बस ऐसे ऐसे लड़का बहुत अच्छा डांस कर रहा है। फिर और कोई रिश्तेदारी में आए थे, इसको अपने यहाँ ले जाएंगे, इसको अपने यहाँ ले जाएंगे, ऐसे ऐसे करते करते फिर रामलीले में हम नहीं, हमारा मेन अपने रामलीले का है। जी रामलीले से मैंने स्टार्ट किया। फिर रामलीला हम इतना डांस करने लगे रामलीले में कि बहुत ज़्यादा 2.5-3 महीना रामलीले में ही जाते थे। जी बहुत दूर तक हम रामलीले में गए। उसके बाद फिर धीरे धीरे प्रचार हो गया। तो नौटंकी में शुरू में हम बुदुल नगाड़ा बजाते हैं वहाँ के। जी हाँ, वो क्या कहते हैं, फूलपुर की तरह। जी बुदुल भाई, सोचिए कि हमारा घर कहाँ है, बुदुल भाई का सराय में यहाँ फूलपुर के आगे है। जी हाँ, पता नहीं कैसे उनको भनक लगी, वो हमारे यहाँ गए। फिर वो हमको ले आए शुरू नौटंकी में, किसी की नौटंकी में ले आए। फिर वहाँ 1 आध साल के अंदर ही जी नहीं जा पाए, क्योंकि हम नौटंकी में ज़्यादा जाते नहीं, घर वाले भी नहीं जाने देते थे। जी जी फिर वहाँ से समझिए जानकारी हुई। अब आपको पूरी जीवनी ही बता देते जी हैं जी कि विजयी डांसर एक पुरौपुर के हैं, जी विजय बहादुर। अभी जो हमारे सुभान भाई हैं, उन्हीं के साथ में पार्टी चलाते हैं। वो गए थे कहीं फतेहपुर के पास, एक गांव कोठरा है, कोठरा में नाटक हो रहा था। उस नाटक में हम, रिश्तेदारी हमारी वहाँ है, डांस करने के लिए आए थे। तो देखे तो उनको बड़ा अच्छा लगा। वो आके फूलपुर के सम्राट मास्टर जो राम लखन मास्टर हैं, जी जी राम लखन मास्टर, इसे नौटंकी सम्राट लोग कहते हैं, लेकिन ये झूठी बात है। जी सही सम्राट हमारे राम लखन जी हैं नौटंकी लाइन। जी जी समझे आप, नौटंकी सम्राट फूलपुर के हमारे परम आदरणीय राम लखन पटेल जी हैं। चाहे जितना भी जो बता दे कि हम नौटंकी सम्राट हैं, लेकिन नौटंकी सम्राट राम लखन जी जो बड़े बड़े कलाकार, ऐसा कोई कलाकार नहीं है जो कि वहाँ काम न किया, दिग्गजों में से। तो सम्राट हम लोग राम लखन मास्टर को मानते हैं। अभी बीमारी स्थिति में चल रहे हैं। कई बार हमने उनको जाके घर पे देखा भी। तो वहाँ फिर स्टार्ट की वो राम लखन मास्टर को लेकर के विजयी भाई हमारे घर गए। जी हाँ, तो बड़ी विनती की हमारी माता जी से, तो वो एग्री नहीं हो रही थी, लेकिन फिर आए नौटंकी लाइन में। फिर लगभग 1 साल वहाँ रहे। जब जा रहे हैं, कलाकारों का प्यार दुलार इधर उधर करके फिर 1 अवार्ड से फिर सुलेमान कंपनी में ले गए। फिर वहाँ से भाई बचपना था जो जहाँ जैसे, फिर वहाँ से हमको लेके चले गए सिकंदरा में। तो बहुत अच्छी पार्टी, सिविल पंडित जी और असरफी लाल जी की चल रही थी। फिर हमको वहाँ ले गए, बड़ी अच्छी कंपनी वहाँ गई। असरफी लाल जी के सारे बीमार होते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि जो विलियम नरूर करते थे, उन्हीं के साथ राकेश प्रधान की नौटंकी चलती थी। तो लोग समझ जैसे फिल्म में काम करते हैं, जैसे फिल्म में काम करते हैं, ऐसे मेकअप लोग करते हैं कि हम लोग देते ऐसा लगा जैसे पिक्चर। फिर वहाँ गए, फिर वहाँ से फिर आए। एक दिन ऐसा प्रोग्राम हो गया, भनौरा जो है, भनौरा में मास्टर दयाराम की नौटंकी, राम खिलावन की नौटंकी कंपटीशन हुआ जी जी थोड़ी दूर पर। तो समझ लीजिए फिर हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र काला क्षेत्र के बनारसी हीरो का काम करते हैं। ये जो है हमारे घर साइकिल से गए, साइकिल से हमको लेकर के आए कि चलिए आज कंपटीशन का प्रोग्राम है, गुरु जी आपको चलना है। तो हमको राम खिलावन की कंपनी में लाया गया। अच्छा अच्छा और थोड़ी दूर पर मंच लगा दयाराम कंपनी का और राम खिलावन। तो हमने उसमें काम किया। कन्हैया लाल जो हारमोनियम बजाते हैं, जी जी हाँ, ये लोग साथ में थे। फिर उसके बाद हम वहाँ काम किए। सुबह जो है दातून कर रहे थे हमारे बाबू सुरेंद्र सिंह जो हैं, जी तो वहाँ वो भी दातून कर रहे थे चाय की दुकान पर। तो हमसे बात करने लगे कि बेटा मतलब कहाँ घर बताए घर हो। तो वो बेचारे बोले हमारे कंपनी में रहोगे। तो हमने कहा भाई दयाराम कंपनी भाई बहुत प्रोग्राम करती थी उस वक्त। बोले भाई नौटंकी में इतना नहीं रहते हैं। तो बोले ठीक है, हम घर पे आएंगे। तो घर पे गए। फिर पहली बात तो 1 साल हम राम खिलावन की कंपनी में गए। जब उसी रात हमको देखे वो लोग, बहुत दबाव बनाए, बहुत परेशान हुए। राम खिलावन जी हमारे घर गए, माता जी से बहुत कहने लगे। तो 1 वर्ष उनकी कंपनी में हमने काम किया। दूसरे वर्ष की बात है, वो कैसेट का प्रोग्राम इलाहाबाद में तपस स्टूडियो में होने को था। और हमको बताया गया कि भाई आप फाफा मऊ में मिलिए और हम लोग इधर से आएंगे। सुबह हम तैयार हुए, अपने चौराहा पर आए तो वहाँ हमारे भाई का एक्सीडेंट हो गया। फिर वहाँ नहीं जा पाए। उसी रात सुबह हमारे दयाराम प्रधान जी और हमारे एक रिश्तेदार हैं,
वो उनको लेकर के हमारे घर गए, बोले कि हमारे कंपनी में आपको रहना है। हमने कहा भाई हम राम खिलौना की कंपनी में काम करें, उनको बताया भी नहीं, लेकिन जो हमारे रिश्तेदार थे बहुत दबाव बनाए। देखिए हम इनको लेकर के आए हैं, हमारे क्लास फेलो दयाराम जी हैं, अब आप इनकी कंपनी में रहिए, हमारा सम्मान बचाइए और जैसे आप कहेंगे जिस हम कहे भाई हम रामलीला में काम करते हैं काफ़ी दिन और नौटंकी का आपका प्रोग्राम चलता है, बहुत आपको दिक्कत होगी। बोले नहीं, जैसे भी रहोगे, जितना भी रहोगे उतना। तो उसी समझिए वही समय पे दयाराम कंपनी से बात हुई मास्टर साहब से, और एक ही बात पर जो बात आप उनसे हमारी उनकी हुई है, समझ लीजिए फिर 18 वर्ष मैंने वहाँ काम किया दयाराम कंपनी कहा। उसके बाद फिर ऐसे अचानक राम लखन जो मैंने आपको बताया, बराबर हमारे घर 2-3 बार गए और रोने लगे कि बेटा ऐसा है कि 1 वर्ष हमारे ज़िंदगी में आप चलिए हमारी कंपनी में, क्योंकि क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि दुर्गेश को एक बार अपनी कंपनी में ले आइए और बस एक बार देख लें। तो बार बार कहने लगे, रोने भी लगे। तो हमको बड़ी दया आई, हमने कहा मास्टर साहब हम कंपनी में 18 साल से हैं दयाराम कंपनी में, अगर उनको भी कुछ कहेंगे तो आप कहें कि बेटा 1 वर्ष। फिर हम गाड़ी उठा करके कहला गए मास्टर साहब, और हमारे पन्नालाल मैनेजर साहब अभी तो स्वर्गीय हो गए हैं, हिम्मत नहीं पड़ रही थी उनसे कैसे कहें कि हम किस काम से आए हैं। बोले अरे गुरुजी सुबह सुबह कैसे पेपर पढ़ रहे थे, चाय भी पिलवाए, और उसके बाद हम उनसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं। फिर कहें क्या बात है, कोई काम है? हमने कहा काम मास्टर साहब 1 वर्ष के लिए छुट्टी लेना चाहते हैं, तो पेपर वगैरह रख दी करी, ये क्या संदेश लेकर के। हमने कहा भाई ऐसी सी बात है, राम लखन मास्टर साहब रो लिए 2-3 बार और 1 वर्ष के लिए सेवा करना चाहते हैं। कि मतलब थोड़ा सा क्रोध में करने लगे कि हम कंपनी बंद कर दें, आप चले जाएंगे, ये सब क्या है, ये सब कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं जाना है। मैनेजर साहब बोलने लगे कि ऐसी बुढ़ाई में क्यों छोड़कर जा रहे हैं, ये बात नहीं, अगले वर्ष फिर आ जाएगी, यही इतनी बात है। फिर हम चले गए घर। घर चलने के बाद पहुंच गए, लेकिन जो है दयाराम नहीं माने। हमने कहा मास्टर साहब अब आप चाहे जो भी समझिएगा, अब हम 1 वर्ष नहीं आ पाएंगे, यही कहकर हम चले आए। अचानक ऐसे संयोग गति बनी कि उसी समय मामा भांजा पार्टी के मालिक हमारे किशन पटेल जी और पन्नालाल पाल जो भी कंपनी खोले हैं, ये हमारे चेले ही हैं। हाँ, हाँ, बड़ा सम्मान करते हैं हमारा, और वहाँ उनकी रिश्तेदारी भी है। तो बहुत ही पहले तो दर्शक थे, बाद में हमारे फिर कलाकार बने पन्नालाल जी, इधर काम करने लगे। पहले हमारा लोग डांस केवल देखने जाते थे, पन्नालाल हाँ बड़ा मानते थे, और रामलीला वगैरह में काम भी करते थे, और हमारे एक्टिंग का भी इधर मतलब करते थे। जाते थे हमारे चौराहा पर खड़े होते थे, लेकिन अगर हम जहाँ जहाँ दुकान पर जाते थे तो पन्नालाल वहाँ जाके खड़े हो जाते थे। हम ये समझ नहीं पाते कि लड़का आता है और ये वहाँ खड़ा हो जाता है हमारे पास, और हमें भी देखता है। एक दिन हमने पूछा कि क्यों देखते हो भाई, क्या बात, कहाँ घर है तुम्हारा? बताया हमारा भदौली घर है। गुरुजी हम आपका बड़ा सम्मान करते हैं, बड़े फैन हैं, आपका डांस देखते हैं, और आपको देखने के बाद धीरे धीरे हम डांस करने की कोशिश करते हैं। जी। तो तब से हमारा उनका संबंध बड़ा अच्छा संबंध बना। तो वो किशन पटेल की पार्टी में काम करते भाई, वहाँ मैनेजर की पदवी पर थे मामा भांजा। हाँ, तो उनको समझ में आया, पता नहीं कैसे भाई कहला के पड़ोस में उनका घर है, कि गुरुजी कहला में इसे जवाब देकर चले गए। वो सुबह ही हमारे घर पहुँच गए, सुबह पहुँच गए, बोले कि आपको हमारे साथ रहना है, कहीं नहीं जाना। अरे हम बोले भाई 1 वर्ष के लिए हम राम लखन के यहाँ से वहाँ जाने के लिए निकले हैं, और आप ये क्या कर रहे हैं? कहें हम कुछ नहीं जानते, और हमको पता नहीं। वो फ़ोन कर दिए किशन पटेल के पास, वो आ गए इतनी जल्दी से गाड़ी भगा कर, समझ लीजिए क्या बताएं। फिर शाम 4 बज गया, समझिए बातचीत करते करते। उन्होंने बोला गुरुजी हमारे कंपनी में आपको रहना है। हम कहे भैया देखिए इस वर्ष तो हम नहीं रह पाएंगे, क्योंकि राम लखन के यहाँ जाने के लिए हम निकले हैं जी। हम बिल्कुल कुछ नहीं। वो कहें गुरुजी जब समझ लीजिए कि नहीं रहेंगे तो फिर अगले वर्ष के लिए बात किए कि ठीक है इस वक्त आप नहीं रहेंगे तो अगले वर्ष के लिए, लेकिन खाली का प्रोग्राम जो रहेगा हमारी पार्टी में आप आए, और आपको बताना है कि हम इस पार्टी में रहते हैं। लेकिन हनुमान जी के वहाँ मंदिर थी, हनुमान जी के वो सामने नाम लेके बोले। हमने कहा कि अब हमको बयाना देने लगे। हमने कहा नहीं, कहें गुरुजी केवल आपका पैर छू के आशीर्वाद देना चाहते हैं। हमारे हाथ में 200 रुपया ज़बरदस्ती डाल दिए अगले वर्ष के लिए, बयाना रूप में नहीं, अगले वर्ष के लिए। हाँ, केवल आशीर्वाद ऐसे बोले। हमने कहा ठीक है, बस समझ लीजिए वो वाणी भगवान की पता नहीं क्या मर्जी थी जी, कि जन्माष्टमी के दिन हमारे राम लखन मास्टर का प्रोग्राम नहीं हुआ। अचानक वो समझ लिए सुन पाए, और गोहरी में कई कंपनियों का प्रोग्राम होता है जी, कंपटीशन होता है। पन्नालाल ने कहा कि गुरुजी आप प्रोग्राम नहीं हुआ,
अब हमारे कंपनी में आप चलिए, और आज से ही अष्टमी से भर्ती होती है कलाकारों की। जी। और बड़ा अच्छा मौका है, आज आप प्रोग्राम कर देंगे तो लोग जान जाएंगे मामा भांजा कंपनी में दुर्गेश पांडे जी आ गए। और बस सौराव की वही जो नहरा है जी। वही सब कंपनी इकट्ठा होती है शाम को। कई कंपनियां थी तो लोग हमको भी देखे, अरे गुरु जी यहाँ कैसे हमने कहा भैया हम मामा भांजा कंपनी में जा रहे हैं। बस वही बात है, कहते कहते ऐसे हुआ कि हम उसी कंपनी में फिर 3 वर्ष हम बिताए काम करने लगे। सोचिए कि अचानक ऐसा हुआ, 3 वर्ष हम वहाँ बिताए। उसके बाद फिर ऐसा कुछ थोड़ी बड़ी बड़ी कंपनी में चलता रहता है भैया। तो गुरु जी एक चीज़ बताइए, हाँ। जैसे आपने इतना संघर्ष किया है, बहुत अच्छा संघर्ष किया है, और आपका जो नृत्य प्रोग्राम है हम भी कई जगह रामलीला में देखे हाँ गए हैं। देखे होंगे। तो सर जी एक चीज़ बताइए कि आपके मन में कैसे आ गया कि चलिए अब हम अपनी पार्टी चालू करते हैं। जी, इसके पहले हम एक सवाल और करना चाहेंगे। जैसे कि आपने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि राम लखन की पार्टी में आप माने हुए थे जाने के लिए, उसी दिन मामा भांजा का कार्यक्रम हो गया, तो आप राम लखन की पार्टी में काम करने के लिए गए थे कि नहीं? काम करने के लिए भैया अब क्या बताएं, अष्टमी के 6 दिन बाद जी। उनका कार्यक्रम हुआ जी। वहाँ हम गए। हम बात से अपनी मुखरी नहीं, जी। हमने कहा कि नहीं हम अगले साल ही आपके यहाँ जाएंगे। फिर वहाँ गए तो प्रोग्राम था बिलवार के पास। जी। मास्टर साहब वहाँ तक जा भी नहीं पाए। वहाँ हमने प्रोग्राम किया, लेकिन जो कलाकार देख करके हम वहाँ भर्ती हुए थे, जी। ये अच्छे कलाकार हैं, आनंद मिलेगा। जब वहाँ कंपनी में काम करने गए तो वहाँ कोई कलाकार हमको दिखा ही नहीं। जी। एकदम खाली मंडली लगी। तो हमने सोचा कि हम अकेले क्या करेंगे, बड़ा अजीब लगा। तो सुबह हमने कह दिया कि भैया मास्टर साहब इस समय जो आपकी पार्टी की स्थिति है इसमें हम काम नहीं कर पाएंगे, कोई है ही नहीं है। बिल्कुल उजड़ा सा लग रहा था। जी। जी। बस इतनी सी बात थी। समझ लीजिए जब उनका प्रोग्राम हमारे मास्टर साहब का जन्माष्टमी का नहीं हुआ, जी। 500 रुपया जा करके दुकान पर हमारे खर्चे के लिए वहाँ रख करके चले आए कि ऐसा ना हो कि कहीं इधर उधर हो जाए। जी। जी। हाँ 500 आए, दुकानदार ने कहा कि 500 रुपया, वो मास्टर साहब आए थे। तो ये सब बातें थी, फिर इसलिए हम वहाँ पर नहीं जा पाए। कौन सा? तो हमारा जो प्रश्न था गुरु जी कि आपके दिल में कैसे मतलब आ गया कि चलिए अब चलते हैं हम अपनी नौटंकी पार्टी चालू नहीं, इसमें हमारा दिल कोई नहीं है। अगर हमको कंपनी बनाना था तो हम बहुत पहले बना लिए होते। बाबू सुरेंद्र सिंह हमको मतलब समझ लीजिए जब जयराम कंपनी में काम करते थे तो हमारा व्यवहार जो है बाबू सुरेंद्र सिंह से बहुत ही अच्छा है, घर जैसा। वो हमको समझ लीजिए बेटी की तरह प्यार देते हैं और हमको बाकी इज्जत देते हैं। तो बहुत वर्षों से वो कह रहे थे कि पांडे कंपनी को बना लो, क्योंकि थोड़ा हमारे पास क्रोध है, आप थोड़ा मोम है, इसलिए आप रहेंगे, बाकी सब हम देखेंगे। आप कलाकार को संभाल के रखेंगे, बाकी सब काम मेरा रहेगा। लेकिन हमने कहा कि बाबू साहब हमारे बस की बात नहीं, हम घर से पूजा पाठ करके बाजार में बैठते हैं, हमारे बस की बात की जिम्मेदारी है नहीं। और घर के लोग एग्री नहीं थे। बहुत भैया सुकुआर है, क्या बताएं, कोई काम कभी कंपनी बनाए 9 साल हो गया, लेकिन हम यहाँ भी कुछ नहीं करते। हमारे कलाकार हमारा बड़ा सपोर्ट करते हैं। वही तो हम लोग देखते हैं कि आप गाना गा के सिर्फ आराम करते हैं, बाकी संगीत में काम नहीं करते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सुनील भाई, संगीत में भी काम करते हैं। जैसे काम फंस जाता है हाँ। तो कर भी अच्छा, देते हैं। शुरू से जब से आप संगीत दुनिया में 18 साल काम किया, वहाँ भी जैसे कोई जैसे आ गया, मतलब हमारे बाबू साहब हमको पाठ में ले आया सुरेंद्र सिंह। जैसे कोई संगीत लगे तो वो चेहरा फेस वगैरह जब देखें तो बड़ी मतलब उस भाव से बोले कि पांडे अगर इसमें थोड़ा सा रोल कर देंगे बड़ा अच्छा लगेगा। ब्राह्मण घर के लड़के हो, देखने में सीन बहुत अच्छी लगेगी। मतलब प्यार से कहें तो 1-2 सीन करने लगे से वही लाने वाले हैं। और जैसे कोई कलाकार नहीं रहता, मजबूरी पड़ गई तो कर भी देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी हम कभी भी रोल नहीं। बाकी आपके मंडली में तो पूरा कारोबार देखते हैं कि संगीत का कारोबार रहता है। सूरज भाई और सारे कलाकार बहुत जिम्मेदारी से करते हैं। जितने कलाकार हैं वो जिम्मेदार हैं, बहुत जिम्मेदार हैं। लेकिन सर जी आप हमको थोड़ा सा घुमा दे रहे हैं। आपके दिल में कब से आया कि हम चलिए अब हम नौटंकी चालू करते हैं? दिल में हमारे भैया क्या बताएं, आया नहीं। ये जो जा रहे हैं हमारे लाला काका हैं जी, हाँ, वो मामा भांजा कंपनी में काम कर रहे थे, उन्हीं के यहाँ थे। हाँ ये थे, और हमारे पन्ना लाल जी थे। तो सब जो ये लोगों का विचार है, हमारा कोई विचार नहीं था, क्योंकि हम इस चीज़ से बहुत भागते थे। अभी भागने की बात मैं बताऊं तो यूट्यूब के माध्यम से लोग जानते भी होंगे और देखते हैं, और हमारे सुनने वाले भी सुन लें कि हम इतने हमारे अंदर शर्म थी कि आपको बताएं 18 साल हमने दयाराम कंपनी में काम किया, तब ट्रैक्टर चलता था जी। ट्रैक्टर समझाते थे। 18 साल मैंने वहाँ बिता दिया, लेकिन हमारे दर्शक, हमारे पड़ोस के, हमारे गांव के, हमारे बाजार के कभी उनको देखा नहीं होगा कि हम ट्रैक्टर पर से जा रहे हैं जी। आप समझ लीजिए इतने जब ये पार्टी बनी फिर भी बाजार में अगर गाड़ी पहुंच रही है तो इनको लेट जाना है।
ऐसा 3 साल हमने मामा भांजा कंपनी में काम किया। हम आगे बैठते थे वहाँ, जब हमारी बाजार आ जाती थी तो हम गाड़ी के आगे लेट जाते थे। जब हमारी बाजार डग जाती थी तब हमको शंकर लाल यादव जी आगे बैठते थे। वो बातें गुरुजी बाजार डग गई, अब आप उठिए। इस ढंग से हमने काम किया है। काम मैंने जरूर किया लेकिन बड़े हिसाब से किया। और ये पार्टी बनने का कोई कारण ये है कि मामा भांजा के यहाँ हम सब साथ में थे। कुछ ऐसी बातें वहाँ पर हुई, पांडे जी ने कहा कि यार अब नाचना बंद कर देंगे। हमने कहा क्यों बंद कर दे भाई? कहा कि अब नाचेंगे ही नहीं, अगर नाचेंगे तो पार्टी बना। भाई जैसे वहाँ से आए हमको, वहाँ से साहब ले आए थे बना लीजिए कि चलिए जो है वहाँ जिंदगी भर आपकी बीत जाएगी गुरुजी। मतलब वहाँ कुछ न कुछ बातें हैं हाँ, जिससे कलाकार मतलब जहाँ रहते हैं तो कुछ जी जी। अच्छा, मामा भांजा नौटंकी में आप दोनों लोग साथ में रहते थे शुरुआत में? अच्छा, जब से मंडली चली आप भी साथ में थे? 4 साल लगातार उनके यहाँ थे, उसके बाद बीच में छोड़ दिए थे, साल भर के लिए फिर गए, तभी ये पार्टी बनी। तब सब लोग आए। जब से अच्छा पार्टी बनी है तब से आप भी हाँ साथ हाँ में हैं। हाँ। तो एक कहने पर बड़े दबाव में बोले आप अपना नाम दे दीजिए, बस हम सब करेंगे। पन्नालाल जी ने कहा, पाल जी ने, गुरु जी हम सब देखभाल करेंगे। और जो है तो पन्नालाल भी आपके ही साथ थे पहले? पहले मैनेजर का उनका अभी पैड छपा है मैनेजर, हाँ आज तक वही चल रहा है। फिर बाद में भाई थोड़ा सा दबाव बना किशन पटेल जी की तरफ से, गुरु जी आप कंपनी चलाइए लेकिन इनको मत ले जाइए। अच्छा, नहीं थोड़ा सा साहस दिए थे, ये बात नहीं। फिर दिक्कत हो साहस जाएगी। दिए थे लेकिन सोच रहे थे कि हमारे हाँ, शीर्ष हाँ, कलाकार हैं, हाँ, हाँ। अगर इनको दो छोड़ लोग दीजिए। चले जाएंगे तो हमारे लिए इनको दिक्कत छोड़ होगी। दीजिए। गाड़ी से मुलाकात हो गई आ रहे थे, हमने कहा कि पन्नालाल अब आप इसी गाड़ी पर बैठ जाइए और सहयोग करिए, बाकी जो होगा देखा जाएगा। फिर हम जो है इसी तरीके से कंपनी को बनाए। और आज आपकी कंपनी जो है नौटंकी क्षेत्र में बहुत ही गजब और बहुत ही मस्त तहलका मचाई हुई है। और हम ऊपर वाले से कामना भी करते रहेंगे कि आपका जो फन है, आपके जितने भी सदस्य हैं नौटंकी में काम करने वाले हैं, सब इसी तरह आपका साथ देते नहीं, रहें। हमारे सारे और कलाकार। आप भी पूरी तरह से जिस तरह अपना ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं उसी तरह निभाते रहें। और जिस तरह से ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं उसी तरह से कलाकार भी निभा जी 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 जी। हाँ, कोई और एक चीज ये है कि देखिए मतलब आपके पार्टी के तो बात ही छोड़िए, सब अपने ही हैं, लेकिन और अदर नौटंकी पार्टियों से भी सुना जाता है कि दुर्गेश पांडे जी जैसा मैनेजर मालिक शायद ही कोई अरे होगा। ये सब आप लोगों की ये बात मानता तो है, सही है। हमारे सभी दर्शकों जैसा का कि भी प्यार। हाल ही में हम गए हुए थे कौशाम्बी क्षेत्र में नौटंकी रिकॉर्ड करने के लिए शुक्ला जी स्वर संगीत पार्टी। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पर भी आप लोगों की चर्चाएं जो अरे है भाई शुक्ला होती। जी को प्रणाम, भैया शुक्ला जी को प्रणाम। नहीं वो लोग भी जो है बहुत ही मान सम्मान आपके पार्टी के और हर पार्टी वाले देते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी दर्शक बंधु इंतजार कर रहे थे सर्वसम्मानित मान्यवर दुर्गेश पांडे जी का इंटरव्यू देखने के लिए, तो आप सबके समक्ष हम लाए हुए हैं गुरु जी को और इनसे वार्तालाप भी किया। आप लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार बरसाएं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और कुछ कहना चाहेंगे गुरु जी? बस हमारे सारे दर्शकों का प्यार मिलता रहे जी। वैसे इस लाइन में काफ़ी दिन हो गया हमको जी। और बचपन से ही सरस्वती माँ की ऐसी कृपा रही कि दर्शकों का बड़ा ही प्यार दुलार हम बटोरे और आज भी उनका प्यार दुलार मिल रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि अभी हम आपके फील्ड में टहल रहे हैं और अपना प्यार दुलार आप लुटा रहे हैं और हमारे प्यारे दर्शक जिस क्षेत्र में हों वो प्रगति की ओर रहे, उनके बच्चों की भविष्य उज्जवल हो और सरस्वती माँ भगवान की कृपा बनी रहे। और बस इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।